बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो इस नाइट्रॉक्स के 5 किलोवाट और नाइट्रॉक्स के 6 किलोवाट के डिफरेंस के बारे में है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि नाइट्रॉक्स ने अपने 6 किलोवाट का जो न्यू मॉडल है उसकी साइज़ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है और इन्वर्टर को छोटा कर दिया है और उसके हीट सिंक को भी छोटा कर दिया है। तो क्या इससे इन्वर्टर की परफॉर्मेंस में फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? तो हमने इस इन्वर्टर को क्यों परचेस किया इसका जवाब भी दूंगा। और इस इन्वर्टर को रनिंग पोजीशन में और 6 किलोवाट को रनिंग पोजीशन में हम चेक करेंगे कि उनका टेम्परेचर किस हद तक जाता है, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस इन्वर्टर पे। इसमें डायरेक्टली कोई फैन नहीं लगा हुआ है, सारा ये हीट सिंक इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो इसके बारे में बताएंगे। और एक और बात कि कंपनीज को इस तरह की चीज़ें करने की क्या ज़रूरत होती है। मतलब एक साइज जब चल रहा है, एक चीज़ जब चल रही है मार्केट में, तो उसको रिड्यूस क्यों किया जाता है। तो ये एग्जांपल मैं आपको इन दो बोटल्स को देखकर आप में से कुछ हजरात शायद समझ भी जाएं कि मैं किस तरह का एग्जांपल देने वाला हूं। तो इसको भी क्लियर करेंगे और इसके अलावा हम नाप कर देखेंगे कि इन दोनों की साइज में कितना फ़र्क है और मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि हमने इसको परचेस क्यों किया। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो रीज़न है इसको परचेस करने की वो है इसकी अवेलेबिलिटी। क्योंकि मार्केटिंग की दुनिया की एक कहावत है कि जो दिखेगा वो बिकेगा। तो मार्केट विजिट करने पर हमें ये भी नज़र आया मार्केट में और इसके अलावा 6 किलोवाट का भी नज़र आया, लेकिन इनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। चंद माह पहले इसकी प्राइस थी 1,80,000 से 1,85,000 और नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट की प्राइस थी 1,85,000 से 1,90,000। और अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो ये जनाब हमें मिल रहा था 2,55,000 का और नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट हमें मिल रहा था 2,90,000 रुपये का। तो फ़र्क बहुत ज़्यादा था प्राइस का। और हमारे क्लाइंट ने फिर एक चीज़ का जिक्र किया कि हमारे पास यहाँ नवाबशाह में बहुत ज़्यादा गर्मी है और कंपनी ने चूँकि इस नए नाइट्रॉक्स की साइज़ को बहुत रिड्यूस कर दिया है और अब हमें नहीं पता कि इसकी आइंदा रिजल्ट्स क्या होंगी, तो इसलिए हम इसको परचेस करते हैं। प्राइस का भी फ़र्क है और फिर ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा भी है। तो इसका दूसरा रीज़न ये था कि हमने ये वाला परचेस किया। तो इस पर मुझे भी एक चीज़ का ख्याल आया कि चलें क्यों ना एक टेम्परेचर की वीडियो बना देते हैं ताकि दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करने में आसानी हो। और इसके अलावा एक और अहम चीज़ कि कंपनीज को क्या ज़रूरत पड़ती है इस तरह के काम करने की। मतलब कि एक चीज़ मार्केट में बिल्कुल सही चल रही है तो उसको फिर रिड्यूस करना या उसमें से कुछ चीज़ें रिमूव करना, इसकी ज़रूरत क्या होती है। तो देखें दोस्तों, आमतौर पर यह होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे होते हैं, आपका तो एक्सपीरियंस हो रहा होता है, लेकिन कंपनी भी उसकी डेटा जमा कर रही होती है। उसमें फिर कंपनी साल 2 साल 6 महीने के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि किसी भी चीज़ में अगर कोई चीज़ इजाफी लगी हुई है जिसका कंपनी को तो खर्चा आ रहा है उसकी प्रोडक्शन पर, लेकिन कंज्यूमर को उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो इस वजह से उस चीज़ को रिमूव कर दिया जाता है, कम किया जाता है या वो चीज़ें हटा दी जाती हैं, उसकी साइज़ को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी, एक और खदशा भी बाकी रहता है कि बाज़ कंपनियां सिर्फ अपने मुनाफे के लिए इस तरह का काम करती हैं। उन्हें अपने कंज्यूमर से कोई सरोकार नहीं होता कि वो क्या सोचते हैं, उन्हें क्या नुकसान होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस चीज़ को अप्लाई करती हैं, लेकिन फिर वो चीज़ें बाद में खुलती हैं जब वो चीज़ मार्केट में आती है और फिर उसके रिव्यूज़ आते हैं तो फिर पता चलता है, पहले नहीं चलता। तो अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इस छोटे नाइट्रॉक्स में आगे चलकर अगर हमें खुदा न खास्ता प्रॉब्लम्स मिलते हैं तो फिर ये कंपनी का फैसला दुरुस्त नहीं होगा। अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं आता तो फिर आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम अपनी बात करें, अगर हमें ये नहीं मिलता मार्केट में तो हम 6 किलोवाट का ही परचेस करते, फिर इस पर हम नहीं जाते क्योंकि मार्केट में एक चीज़ थी ही नहीं। और अब दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा कि बोतल के अंदर जब आप उसको खोलते हैं तो इस तरह का ढक्कन आपको मिलता था, लेकिन कुछ कंपनीज ने इस ढक्कन को रिमूव करके और ये वाला ढक्कन ले आए हैं। तो अब इसका कंज्यूमर को क्या नुकसान है? इसका अगर देखा जाए तो कंज्यूमर को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कंपनी को यह फ़ायदा है कि कंपनी ने इसकी साइज़ को रिड्यूस करके अपनी कुछ बचत की है, जो कि आपकी नज़र में तो शायद कुछ भी ना हो, लेकिन कंपनी की नज़र में इसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। अगर लाखों करोड़ों की तादाद में इस तरह के ढक्कन को अगर आप कैलकुलेट करेंगे
तो फिर आपको पता चलेगा कि ये छोटे छोटे जो कॉस्ट सेविंग होती है आगे चलकर कंपनीज को कितना फ़ायदा होता है। बस दुआ ये होनी चाहिए कि कंपनी कोई भी हमारी है, अगर वो नेक नियति से कोई काम करती है तो फिर किसी किस्म का एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रही है, कंज्यूमर का उनको कोई एहसास नहीं है, तो फिर ये बात थोड़ी सी तकलीफदेह है। क्योंकि एक तरफ से अगर किसी चीज़ की प्राइस भी बढ़ जाए और क्वालिटी भी कम हो जाए तो यकीनन आपको उससे फिर डबल नुकसान होगा। और यहाँ पर एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूँ, मैंने मुनासिब समझा कि अब तक जो इसके साथ सामान आ रहा था उसमें ये एक बैटरी सेंसर है और एक ये केबल है, उसके साथ जनाब इसका वारंटी कार्ड और मैनुअल है और 4 ये MC4 कनेक्टर्स हैं। इसके अलावा लॉगर स्टिक है, ये स्टेनलेस स्टील के रॉवल बोल्ट्स हैं और ये करंट ट्रांसफार्मर है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो कि मैंने नोट की है कि ये जो MC4 कनेक्टर हैं ये आपको आम मार्केट से नहीं मिलेंगे। मैंने ऐसे भी कारीगर देखे हैं जिन्होंने इस MC4 कनेक्टर को छोड़कर ऊपर प्लेट से MC4 कनेक्टर काट कर और इस इन्वर्टर के अंदर लगाए। तो यहाँ पर इसकी निशानी ये है कि ये जो पिन इसकी आप देख रहे हैं जनाब, ये 2 पिन जो देख रहे हैं ये बहुत ही सॉलिड मटेरियल की बनी हुई हैं, ये किसी पाइप की नहीं है, मतलब ये सॉलिड पिन की बनी हुई है। तो इस क्वालिटी को आप नेक्स्ट टाइम देखिएगा, अगर इसमें किसी किस्म की कमी है तो फिर हम कहेंगे कि कंपनी ने वाकई बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट सेविंग की तरफ जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्वालिटी को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, उसको कम नहीं करना चाहिए। बाकी अगर गैर ज़रूरी कोई चीज़ है तो उसको आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक मेरी बात समझ गए होंगे और मैंने जो भी बात कही है बिल्कुल पॉजिटिवली अपनी तहकीक के हिसाब से की है, इसमें किसी को भी नीचा दिखाना मेरा मकसद नहीं है। तो चलें दोस्तों, चलते हैं टेम्परेचर टेस्ट की तरफ और फिर साइज़ कंपैरिजन पर बाद में जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त इसका जो टाइम है जनाब दिन का 1:08 हुए हैं और बारिश के दिनों में डायरेक्ट इस पर पानी आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये महफूज रहा। लेकिन इस वक्त इसको साफ़ होना चाहिए था, जो कि नहीं है। खैर आगे चलते हैं। तो जनाब यहाँ पर साइड से जो इसका टेम्परेचर ये 52 डिग्री है और अगर थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पर 48 से 52 है। और अगर हीट सिंक की बात करें उसकी साइड की तो यहाँ पर है 41 टेम्परेचर। और थोड़ा सा आगे जाते हैं क्योंकि मैं वीडियो को पॉज भी नहीं कर रहा हूँ ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। और यहाँ पर आम तौर पर 50 से ऊपर होता है हमारे आम जो इन्वर्टर्स होते हैं। मैंने अपने 3.2 को चेक किया है तो उसका भी तकरीबन 52-53 टेम्परेचर होता है। लेकिन हीट सिंक के इस साइड पर जनाब थोड़ा सा परेशान कुन हालत है जो कि 65 डिग्री तक जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम अलग से एक फ़ैन लगा देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम अपना जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें एक अलग से फ़ैन लगाएंगे, बल्कि उस पर एक टेम्परेचर कंट्रोलर भी लगाएंगे कि टेम्परेचर अप होने पर वो फ़ैन खुद ब खुद चल पाएगा। तो ये लाजमी आपके साथ में शेयर करूँगा उस इन्वर्टर को लगाने के बाद जब उस पर हम लगाएंगे अपना फ़ैन। तो यहाँ पर अगर हाथ लगाते हैं तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, लेकिन इस जगह पर जहाँ पर 65 डिग्री थी यहाँ पर हम हाथ नहीं लगा पा रहे, इतना ये गर्म है। और ये जनाब है हमारे 6 किलोवाट का, लेकिन ये बैटरी सेंसर का टेम्परेचर है जो कि 39 बता रहा है इस वक्त। ये इंटरनल एक थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई कि मैंने इंटरनल टेम्परेचर चेक नहीं किया इसका डिस्प्ले पे। अब वो मैं श्योर भी नहीं हूँ कि यहाँ पर शो होता है या नहीं। खैर नेक्स्ट वीडियो में, किसी शॉर्ट वीडियो में मैं वो दिखा दूंगा आपको कि वो टेम्परेचर और इस आउटर टेम्परेचर में कितना फ़र्क है। तो यहाँ पर जनाब 6 किलोवाट के टेम्परेचर और 5 किलोवाट के टेम्परेचर में मुझे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया है। आलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। और ये तकरीबन 1.5 घंटे के बाद की रिज़ल्ट है। थोड़ा सा ये भी आपको मैं क्लियर कर दूँ कि वो 1 बजा था उस वक्त जब हमने 5 किलोवाट की टेस्ट की थी और ये तकरीबन 2:30-3, और यहाँ पर भी ये 63 तक गया है इसका टेम्परेचर। तो इस पर मैं कहता हूँ कि अगर फ़ैन लगा दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और उससे इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन एक जो मेन जो हमारा टॉपिक है कि 5 किलोवाट और 6 किलोवाट में रिड्यूस करने से इसके टेम्परेचर में फ़र्क आएगा, वो बहरहाल नहीं है। और अगर इसमें एरर्स नहीं आते, प्रॉब्लम्स नहीं आते तो फिर परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता इसमें प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं पहले से
और एरर्स आते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि कंपनी ने साइज़ को रिड्यूस करके अच्छा नहीं किया। तो जनाब अब साइज़ आप चेक करें, पहले 23 इंच की इसकी लंबाई थी, अब 17 इंच है और बाकी ऊपर से विड्थ सेम है। इसी तरह इसकी साइड से चौड़ाई पहले 5 इंच थी, अब 5.5 इंच की है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और अगर हीट सिंक की बात करें तो पहले 19 इंच था, अब 12 इंच है तकरीबन। तो इस साइज़ में 19-20 का फ़र्क हो सकता है। बिल्कुल 100% मैंने इसकी साइज़ नहीं ली है, 19-20 हो सकता है। लेकिन बहरहाल परेशान होने की बात नहीं है। जो खदशा था हमें कि जनाब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा साइज़ छोटा करने से, इसमें कुछ ज़्यादा मसले तो नहीं होंगे। लेकिन अब ये वक्त ही बताएगा कि आगे चलकर कि इसमें क्या मसले आते हैं। अगर मसले नहीं आते तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।